वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.3 हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी बेसिकली बैटरी के अंदर होता क्या है, कैसे वर्क करती, इसके बारे में जानेंगे। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एवर मेड। तो चलिए सबसे पहले जिस तरीके के सेल बनाए गए उससे स्टार्ट करते हैं। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सेल बनाया गया था तो वो कैसा था, कैसे वर्क करता था, क्या था उसके अंदर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। 4.3.1 वोल्टाइक सेल। अ वोल्टाइक सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल इज शोन इन फिगर 4.7। तो ये फिगर 4.7 है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वोल्टाइक सेल। अब इस सेल के अंदर होता क्या है, इट कंटेन्स 2 मेटल प्लेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड अ लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें 2 मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं, और एक लिक्विड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, प्लेस्ड इन अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक या ग्लास का एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें एक लिक्विड डाल देते हैं। अब कोई भी लिक्विड नहीं डाला जाता, कुछ खास तरीके के लिक्विड हैं वही डाले जाते हैं। उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 मेटल प्लेट्स जो कि अलग अलग मटेरियल की बनी होती है उसको हम डिप कर देते हैं। द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स are partially dipped in electrolyte which is usually a weak acid or a salt solution। तो ये ग्लास कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई वीक एसिड हो सकता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो। जैसे एसिड आपके ऑरेंजेस के अंदर होता है, लेमन के अंदर होता है, टोमेटो के अंदर होता है। चींटी जब हमको काटती है ना तो उसके अंदर से भी एसिड निकलता है, उसी की वजह से हमको जलन होती है। तो ये जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। तो ऐसा ही कोई एसिड ले सकते हो या फिर सॉल्ट सोल्यूशन लिया जा सकता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें आप देख सकते हो एक मेटल प्लेट इधर की तरफ डिप है जिसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, तो इलेक्ट्रोड 1 है, और इधर साइड इलेक्ट्रोड 2 है। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब इन प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर हम सर्किट को कनेक्ट कर दें, जैसे यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा दिया, वायर से एक इलेक्ट्रोड में इधर कनेक्शन कर दिया, दूसरा इधर कनेक्शन कर दिया, तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा और एक साइड निगेटिव हो जाएगा। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है, अभी उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, तो हम जानते हैं करंट पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो जब करंट फ्लो होगा इस लैंप के थ्रू पास होके जाएगा तो ये लैंप जलने लगेगा। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ये है हमारा वोल्टाइक सेल। इसको हमने वायर के थ्रू एक लैंप से कनेक्ट कर दिया तो लैंप जलने लगा, क्योंकि ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। ओवर टाइम द केमिकल्स गेट यूज्ड अप एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अब टाइम के साथ ये जो केमिकल है वो यूज अप हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, और सेल काम करना बंद कर देगा। अब किस केमिकल की बात हो रही है और कैसे यूज अप हो जाता है ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप इसकी प्रॉपर वर्किंग स्टडी करोगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर तो सिंपल आपको अभी इतना ही जानना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्यों प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जब इसके बारे में जानोगे तो वो चीज़ समझ में आएगी जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो आपको सिंपल अभी इतना ही याद रखना है कि इस तरह से हम करेंगे तो हमारी बैटरी बन के तैयार हो जाएगी, और इसके अंदर जो केमिकल है एक बार इस्तेमाल हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। इट इज़ देन कॉल्ड डेड एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। उस केस में हम कहेंगे कि सेल डेड हो गया है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, आपका लैंप अब नहीं जलेगा। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? द वोल्टाइक एंड गैल्वेनिक सेल्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम 2 इटालियन साइंटिस्ट। अब ये जो वोल्टाइक सेल है या इसी को हम गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं, इनका नाम 2 इटालियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जिनमें से एक का नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, दूसरे का नाम था लुइगी गैल्वानी। इन द लेट 1700s, गैल्वानी नोटिस दैट अ डेड फ्रॉग्स लेग किक्ड व्हेन टच्ड विद 2 डिफरेंट मेटल्स, कॉपर एंड आयरन। एक बार गैल्वानी ने नोटिस किया कि डेड फ्रॉग का जो लेग है वो किक कर रहा है जब उसको 2 अलग अलग मेटल से हम टच करा रहे हैं। बेसिकली एक फ्रॉग जो डेड कर गया था उसका लेग कट करके इन्होंने एक हुक पे हैंग कर दिया था, फिर 2 अलग अलग तरीके के मेटल कॉपर और आयरन इनको एक साथ उसके लेग को टच कराया, तो जो लेग पहले सिकुड़ा हुआ था वो थोड़ा सा फैल गया, देखने से ऐसा लगा जैसे किक मार रहा हो, नीचे की तरफ पुश कर रहा हो। इट वॉज ऑलरेडी नोन बाई देन दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन। अच्छा, उस टाइम तक ये पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मस्कुलर मोशन को स्टिमुलेट कर सकती है। मसल्स की वर्किंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मसल्स कैसे वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती है ना।
यानी सिकुड़ेंगी और फिर नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये मसल का मोशन वैसे तो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, हमें मूवमेंट करना हो, हाथ पैर हिलाना हो या जहाँ पर भी मसल्स हैं उससे कोई भी काम कराना हो तो वो अपने ब्रेन से हम कंट्रोल करते हैं, तो वो जो मसल है वो वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। लेकिन अगर उसी मसल को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, यानी मसल्स का मोशन हो सकता है। आपने डॉक्टर्स को डिफाइब्रिलेटर्स का यूज़ करते हुए देखा होगा, चेस्ट पे जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, तो जब हार्ट की मसल प्रॉपर वर्क नहीं करती, उसमें कुछ इशू आता है, तो डिफाइब्रिलेटर्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर वर्क करने लगे। हाँ, तो उस टाइम तक ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मस्कुलर मोशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी मसल के अंदर मोशन करा सकते हैं। एंड गैल्वानी थॉट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। अब गैल्वानी ने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से मसल का मोशन हुआ वो फ्रॉग के अंदर से आ रही है, यानी बेसिकली फ्रॉग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बिजली वाला मेंढक। बट वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया। वोल्टा का आइडिया डिफरेंट था। उनका नहीं, ऐसा नहीं है। ही बिलीव द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल्स एंड नॉट द फ्रॉग। वोल्टा का मानना यह था कि इलेक्ट्रिसिटी मेटल से आ रही है, वही जो हमने कॉपर और आयरन का यूज किया वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ना कि फ्रॉग से। टू टेस्ट दिस ही यूज सॉल्ट वाटर सोक्ड पेपर इंस्टेड ऑफ फ्रॉग्स लेग एंड स्टिल गॉट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, फ्रॉग का लेग इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सिंपल एक पेपर लिया, उसको सॉल्ट वाटर के अंदर सोक कर लिया, डिप करके भिगो लिया, और फिर वही चीज़ करी, दो अलग अलग मेटल से उसको कनेक्ट कराया, तो वहाँ से उनको इलेक्ट्रिक करंट मिला। दिस शोड दैट इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड लिक्विड दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी। तो टेस्ट से ये बात समझ में आ गई कि मेटल्स और लिक्विड की कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इस तरह से जो पहली बैटरी है उसका इन्वेंशन हुआ। तो चलिए हम भी अपनी बैटरी खुद से बना लेते हैं। नहीं, उसके लिए मेढक नहीं पकड़ना पड़ेगा, बिना मेढक के भी काम हो जाएगा। बेचारे मेढक को क्यों परेशान करना। एक्टिविटी 6.4 लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो चलो बनाते हैं। अब ये पूछ रही, कैन वी ऑल्सो मेक अवर ओन वोल्टाइक सेल यूजिंग ईजिली अवेलेबल मटीरियल्स। क्या हम भी अपने से वोल्टाइक सेल बना सकते हैं उन मटीरियल से जो कि बड़ी आसानी से अवेलेबल हो। यस, बिल्कुल बना सकते हैं, और बनाएंगे ही हम। आपको 5 या 6 जूसी लेमन्स ले लेने, थोड़े बड़े साइज के हों, बड़े रसीले हों, ऐसे आपको लेमन्स ले लेने हैं। कॉपर वायर्स ले सकते हो, या स्ट्रिप्स यानी पतली पतली प्लेट आती है वो ले सकते हो, लगभग 1 to 2 mm थिकनेस की हो। आयरन नेल्स ले लेनी है, और एक LED ले लो, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। इतनी सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन्स कीपिंग देम अपार्ट बाई अ स्मॉल डिस्टेंस एज शोन इन फिगर 4.8a। तो इस तरह से सेटअप बनाना आपको दिया है कि जैसे 5 लेमन्स यहाँ यूज़ कर लिया, और कॉपर वायर और आयरन नेल एक लेमन के अंदर इंसर्ट कर देना है। थोड़ा सा बीच में उनकी गैप हो, बिल्कुल एक दूसरे से टच ना कर रहे हो। रिपीट द अबव स्टेप फॉर ऑल द रिमेनिंग लेमन्स। तो इसी तरह से सारे लेमन के साथ आपको कर देना है। ज्वाइन द कॉपर वायर्स एंड नेल एज शोन इन फिगर 4.8b। तो प्रॉपर कैसे कनेक्शन बनेगा वो यहाँ आपको नीचे दिया है। 4.8a इलेक्ट्रिक सेल मेड यूजिंग लेमन्स। तो ये ऊपर है, और बी वाले में कनेक्शन इन लेमन सेल। लेमन सेल में किस तरह से कनेक्शन है ये आपको दिया हुआ है। जैसे ये लेफ्ट साइड वाला लेमन हमने ले लिया, तो उसमें एक नेल इंसर्ट करेंगे। ये नेल कॉपर वायर से कनेक्ट करके दूसरे वाले लेमन के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फिर थोड़ी दूर पे दूसरे वाले लेमन में एक नेल और आ जाएगी, इंसर्ट कर देंगे। इस नेल से एक वायर कनेक्ट करके इधर थर्ड वाले लेमन के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से थर्ड वाले में भी एक नेल, और ये कनेक्ट होके फोर्थ लेमन, और फोर्थ वाले लेमन के दूसरे साइड हम एक आयरन नेल डाल के उसको वायर से कनेक्ट करके कॉपर वायर से, और इधर हम ऐसे इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम नेल इस तरह से लगा देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से एक वायर हम लेंगे, कनेक्टिंग वायर, जो कि LED के एक साइड कनेक्ट होगा, और जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला यानी पहला वाला जो लेमन था हमारा, वहाँ से ऐसे हम एक कॉपर स्ट्रिप लगाएंगे। तो कॉपर से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कॉपर वायर को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना। बेसिकली डायरेक्ट कॉपर ही वायर ले लो, यानी एक कॉपर वायर इधर इंसर्ट करके ये पूरा कॉपर वायर जाके LED के दूसरे साइड कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट द LED बिटवीन कॉपर वायर्स ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द फर्स्ट नेल ऑफ द लास्ट लेमन यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द LED ग्लो? क्या LED जली? तो चलो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तब अच्छे समझ में आएगा आपको। तो चलिए लेमन्स का यूज़ करके एक बैटरी हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 लेमन्स ले लिए हैं। ये आयरन नेल और कॉपर वायर ने ले लिया है। कॉपर वायर अराउंड 1 to 2 mm का होना चाहिए, और इस तरीके से कॉपर वायर और आयरन नेल को मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह का 4 अरेंजमेंट मैंने बना लिया है कॉपर वायर और आयरन नेल को कनेक्ट करके। अब हम लेमन्स को कट करेंगे। अराउंड 1/3 पोर्शन इसका कट करके ऊपर का रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये दिखाई पड़ेगा लेमन। अब हम लेमन्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला लेमन हमने लिया, इसके इस साइड इस नेल को थोड़ा इंसर्ट कर देंगे, और ये जो कॉपर वायर है इसका दूसरा एंड ये दूसरे वाले लेमन के इस साइड इंसर्ट कर देंगे।
इसी तरह से दूसरा नेल यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब एक एलईडी से कनेक्ट करेंगे। अब ये देखो एक एलईडी मैंने ले ली है। इसमें आप देख सकते हो ये इसके दो लेग होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। तो जो लंबा वाला लेग है उधर से कॉपर वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है और दूसरे वाले से कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक नेल को कनेक्ट कर दिया है। अब इस वाले लेमन में जहाँ इधर साइड कॉपर वायर है उधर दूसरे साइड हम इस नेल को इंसर्ट कर देंगे और ये जो कॉपर वायर है इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। बहुत हल्की सी ये एलईडी जल रही है। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है और अब देखना यहाँ पर ये देखो एलईडी जल रही कि नहीं। मैंने कनेक्शन ब्रेक कर दिया। अब फिर से इस कॉपर वायर को इंसर्ट करूँगा। देखो एलईडी जल रही है, ये देख सकते हो आप, एलईडी जल रही है। तो आपने देख लिया लेमन्स का यूज़ करके हमने बैटरी बना ली, एलईडी जला ली। अब बेसिकली मैंने जो लेमन लिया था वो थोड़े छोटे साइज़ का था और थोड़ा हार्ड भी था। अगर आप खुद से ट्राई करना ना तो बड़े वाले लेमन लेना और थोड़ा दबा के देख लेना, अच्छे से दब रहा हो, जूसी हो, और 5 की जगह आप 6 यूज़ कर लेना तो जो एलईडी है वो और अच्छे से जलेगी। इफ़ द एलईडी डज नॉट ग्लो रिवर्स इट्स कनेक्शंस। अगर एलईडी ना जल रही हो तो कनेक्शन को रिवर्स कर लो। यानी बेसिकली एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 लेग्स आप कह सकते हो। जैसे ये एलईडी है उसमें एक जो टर्मिनल होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा वायर यहाँ पर होगा, और एक साइड छोटा होगा। तो एक टर्मिनल हमारा आयरन नेल से कनेक्ट होगा और दूसरा कॉपर स्ट्रिप से, या वो कॉपर वायर जो लेमन के अंदर जा रहा है उससे कनेक्ट होगा। अगर एलईडी नहीं जल रहा है तो कनेक्शन को रिवर्स कर दो। जो टर्मिनल पहले आयरन नेल से कनेक्ट था अब उसको कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर दो और कॉपर वाले को आयरन से कनेक्ट कर दो। डज द एलईडी ग्लो नाउ? तो आप देखोगे एलईडी जलने लगी। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या? ये कनेक्शन उल्टा करने की वजह से जलने क्यों लगा? रिमेंबर दैट वी हैव लर्न अर्लियर दैट करंट कैन पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal जो कि shorter wire होता है of the LED is connected to the negative terminal of the battery। अब याद करो, या पढ़ चुके हो कि जैसे ये हमारी LED है उसमें एक जो टर्मिनल होगा वो लंबा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। जो लंबा वाला टर्मिनल है वो होता है पॉजिटिव और छोटा वाला होता है नेगेटिव। ये चीज़ आप जानते हो कि अगर हमको करंट फ्लो कराना है तो LED का पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी है हमारी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो ये कनेक्शन जब बनेगा पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, तभी एलईडी जलेगी। अगर मान लो एलईडी आपने उल्टी कर दी तो नहीं जलेगी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि हो सकता है आपने कनेक्शन उल्टा कर दिया हो जिसकी वजह से नहीं जल रही, तो रिवर्स कर दो। अब मुझे मालूम था कि जो मैंने लेमन से बैटरी बनाई है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, एलईडी का कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, इसलिए पहली बार में ही मेरा जल गया। लेकिन आप खुद से ट्राई करोगे या ना पता हो तो उसका रीज़न ये हो सकता है। अ ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स दैट योर सेल इज़ वर्किंग। एलईडी का जलना ये बता रहा है कि आपका सेल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर वायर्स एंड आयरन नेल्स। अब जैसा कि हमने पिछले वाले पेज में देखा ना कि वोल्टाइक सेल के अंदर 2 अलग अलग तरीके के मेटल्स का हम यूज़ करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोड क्या थे? कॉपर वायर्स और आयरन नेल्स। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या था यहाँ पर? द इलेक्ट्रोलाइट इज़ द लेमन जूस। वही लेमन जूस, क्योंकि लेमन के अंदर इंसर्ट कर रहे थे ना, तो उसके अंदर जूस प्रेजेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से वर्क कर रहा है, विच हेल्प्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प कर रहा है। यू मे ऑल्सो यूज सॉल्ट सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ लेमन जूस। अब लेमन जूस की जगह आप सॉल्ट सोल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लेमन से नहीं आ रही है। लेमन का काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है। अ स्टेप फर्दर, सम कॉमन मेटल पेयर्स फॉर वोल्टाइक सेल आर। अब जैसा कि आपने देखा वोल्टाइक सेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास जो कि 2 अलग अलग मेटल से मिलकर बने होते हैं। अब ये 2 अलग अलग जो मेटल्स हैं वो कोई से भी नहीं उठा सकते, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन होता है कि ये 2 मेटल आप ले लो, उसको इलेक्ट्रोड बना दो। तो वो कौन कौन से उसकी बात कर रहा है। जैसे जिंक कॉपर, यानी एक इलेक्ट्रोड जिंक का बना लो, एक कॉपर का बना लो, या जिंक सिल्वर ले सकते हो, एल्यूमिनियम कॉपर ले सकते हो, आयरन और कॉपर ले सकते हो, जो कि हमने अभी ऊपर टेस्ट किया, आयरन नेल और कॉपर का ही यूज़ किया था ना। मैग्नीशियम कॉपर हो गया, लेड कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये पेयर है, ये कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि 2 मेटल लेना है तो आयरन ले लिया और जिंक ले लिया, ऐसा नहीं करना है। अब कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया वो एक्ट करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह, वहीं कुछ और मेटल हो गए जैसा कि जिंक हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह से वर्क करता है। दिस इज ड्यू टू दियर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अब समझ में आया ऊपर कनेक्शन जो किया गया था वो क्यों किया गया था। जैसा कि हमने देखा
कि एलईडी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अभी नीचे हमने क्या पढ़ा कि जो कॉपर है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह से वर्क करता है। तो एलईडी का ये जो पॉजिटिव वाला है ये कॉपर की तरफ कनेक्ट है ना, ये पॉजिटिव की तरफ है, और निगेटिव वाला आयरन नेल से कनेक्ट है। आयरन नेल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। 4.3.2 ड्राई सेल्स। वोल्टेइक सेल आर एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज। अब वोल्टेइक सेल एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी तो थी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, इतना सही नहीं है रोजाना की यूज के लिए। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे। आज के टाइम की बात कर लें तो सबसे ज्यादा ड्राई सेल्स का हम यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ लिक्विड बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट। ड्राई सेल को ड्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेइक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं जो कि लिक्विड होता है, यहाँ पर हम लिक्विड का यूज नहीं करते। ड्राई सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक पेस्ट फॉर्म में होता है, गाढ़ा सा लेकिन गीला सा पेस्ट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल इज शोन इन फिगर 4.9। तो ये देखो 4.9 फिगर में ए वाले में एक ड्राई सेल आपको दिया हुआ है और बी वाला इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिया है कि अंदर इसके क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड अ कार्बन रॉड एट द सेंटर covered with a metal cap that acts as a positive terminal. The carbon rod is surrounded by the paste-like electrolyte. तो यहाँ देखो ड्राई सेल के अंदर जिंक का बना हुआ एक कंटेनर होता है। ये जो रेड कलर से बाहर देख रहे हो ये जो लेयर है ये उसकी कवरिंग रहती है, लेकिन मेन चीज़ अंदर की तरफ होता है। अगर सेल का बाहर का कवर आप हटाओ तो वो जिंक का कवर आपको दिखाई पड़ेगा। तो जिंक का कंटेनर होता है, बीच में कार्बन रॉड होती है। तो जिंक का कंटेनर निगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा, कार्बन रॉड पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा। कार्बन रॉड के ऊपर मेटल की कैप लगी होती है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब जो ड्राई सेल है ना वो सिंगल यूज सेल होता है, यानी एक बार यूज़ करने के लिए होता है। एक बार वो पूरा इस्तेमाल हो गया यानी सेल खत्म हो गया तो फिर वो बेकार हो जाता है। रिमोट्स के अंदर, घड़ी के अंदर जो हम सेल यूज़ करते हैं जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? बेकार हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड नाउ। बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए यानी कई सारी जगहों पर अब रिचार्जेबल बैटरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 4.3.3 रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। रिचार्जेबल बैटरीज को रिचार्ज करके हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड सेव्स मनी ओवर टाइम एज वेल। अब इससे वेस्टेज भी कम होता है क्योंकि बार बार रिचार्ज करके उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और पैसा भी बच आता है कि बार बार हमको ख़रीदना नहीं पड़ता। तो यहाँ फिगर 4.10 में देखो टिपिकल रिचार्जेबल बैटरी इज़ यूज्ड इन। ये वाला है लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स के अंदर बैटरी यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये वाली बैटरी यूज़ होती है। फिर सी वाला देखो कैमराज़ के अंदर ये बैटरी यूज़ होती है। इन्वर्टर वाली बैटरी, गाड़ियों के अंदर ये बैटरी यूज़ होती है। और एफ वाली इमेज में आप देख सकते हो चार्जिंग अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया जा रहा है, तो चार्ज करने में बेसिकली क्या होता है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो चार्ज हो रही होती है। अब ज़रा सोचो अगर रिचार्जेबल बैटरीज ना होती तो पता लगे मोबाइल की रोज़ाना बैटरी ही चेंज कर रहे हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब अलग अलग तरीके की रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं जिनको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब लैपटॉप की बैटरी इन्वर्टर में आप नहीं लगा सकते, या इन्वर्टर वाली बैटरी लैपटॉप में कनेक्ट कर दो, उड़ जाएगा। पता चला मोबाइल के अंदर गाड़ी वाली बैटरी लगा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की बैटरी है जिसका अलग अलग अपना यूज़ है, अलग अलग जगह पर ये इस्तेमाल होती है। फ्रॉम स्मॉल बैटरीज used in watches and phones to batteries used in laptops and tablet to bigger batteries that run inverters और drive electric vehicles। तो कुछ छोटी बैटरी आती है जो घड़ी के अंदर, मोबाइल्स के अंदर यूज़ होती है। फिर उससे थोड़ी बड़ी आती है जो लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर होती है, लगी होती है। फिर उससे भी बड़ी बैटरीज आती हैं जो इन्वर्टर्स के अंदर और गाड़ियों के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, ये फिगर में आपको दिया है। हाउएवर रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। अब रिचार्जेबल बैटरी इसका मतलब ये नहीं कि बार बार रिचार्ज करते रहो, हमेशा यूज़ करो। आप जानते हो ये भी बैटरीज ख़राब हो जाती हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने अपने लैपटॉप की बैटरी चेंज की, तो रिचार्जेबल तो है, बार बार चार्ज करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है ये भी डेड कर जाती है। इन्वर्टर की बैटरीज चेंज होती है, मोबाइल की ख़राब हो जाती है तो बदलवाना पड़ता है। आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज्ड मैनी टाइम्स दे स्लोली वियर आउट। होता ये है जब बार बार चार्ज करके हम यूज़ करते रहते हैं तो इसके अंदर का जो मटीरियल है वो ख़त्म होने लगता है, वियर आउट हो जाता है। ओह, सो दिस इज़ द रीज़न वाई आफ्टर अ ईयर और टू द फोन बैटरी रिक्वायर्स चार्जिंग मोर ऑफन। तो कह रहा अच्छा, तो ये रीज़न है कि 1 या 2 साल के बाद फ़ोन की जो बैटरी है उसको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, यानी उसकी बैटरी बहुत तेज़ी से कम होने लगती है क्योंकि उस बैटरी का जो मटेरियल है वो काफ़ी वियर आउट हो चुका है। आई स्टेप फर्दर, टुडे लिथियम आयन, जिसको शॉर्ट में LiON लिखते हैं हम,
बैटरी इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेज दैट यूज बैटरीज। तो आजकल लिथियम आयन बैटरी बड़ी कॉमन है, जैसे मोबाइल्स के अंदर आमतौर से लिथियम आयन बैटरी होती है। दीज बैटरीज रिलाई ऑन स्पेशल मेटल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट। अब ये जो बैटरी है इसमें कौन से मेटल यूज होते हैं? लिथियम और कोबाल्ट, विच आर माइंड एंड प्रोसेस्ड इन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो लिथियम और कोबाल्ट ये इतना कॉमन नहीं है, दुनिया में इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है और दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहाँ पर इनकी माइनिंग की जाती है, खुदाई करके इनको निकाला जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीज आर नाउ रेसिंग टू सिक्योर सप्लाईज, रिसाइकिल ओल्ड बैटरीज एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। इसी वजह से, क्योंकि इनकी कमी है दुनिया में और दुनिया में कुछ ही जगह पर इनको निकाला जाता है यानी लिथियम और कोबाल्ट को, तो अब कंट्रीज़ के अंदर दौड़ लगी है ताकि इनकी जो सप्लाई उसको सिक्योर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इनको मिल सके और जो पुरानी बैटरी उसको रिसाइकिल करके यूज़ कर सके और नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन नेक्स्ट बिग लीप। अब साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं एक बड़ी छलांग लगाने के लिए, यानी एक नई तरीके की बैटरी पे वर्क चल रहा है। वो कौन सी बैटरी है? सॉलिड स्टेट बैटरीज विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर क्या होगा? हमने देखा कि बिल्कुल पुराने टाइप वाली जो बैटरी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर ड्राई सेल्स आए जिसके अंदर पेस्ट के फॉर्म में रहता है। अब जो बैटरी आने वाली है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है? तो इसमें लिक्विड या पेस्ट नहीं बल्कि सॉलिड मटेरियल्स होगा। दिस फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर, चार्ज फास्टर एंड लास्ट लॉन्गर। अब ये जो फ्यूचर वाली बैटरीज हैं ये और सेफ होंगी। सेफ इन द सेंस, आप अक्सर सुनाई पड़ता है कि पता चला मोबाइल फट गया तो मोबाइल में बेसिकली उसकी जो बैटरी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है, तो एक खतरा तो है ही। लेकिन ये जो फ्यूचर बैटरीज है इसमें ये कोशिश की जा रही है कि इसको और सेफ बनाया जाए और फास्ट चार्जिंग हो और लंबे टाइम तक चले। इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द वर्ल्ड मूव टू डेवलपिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसी रिचार्जेबल बैटरी को और इम्प्रूव किया जाए और बेहतर बनाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। क्योंकि अब हमारी कोशिश है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी उससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ऐसी बैटरीज हम बनाएंगे जिसको जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा तो वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा। वो वेस्ट कहाँ जाएगा? हमारे इन्वायरमेंट में ही जाएगा, नुकसान करेगा। तो अगर ऐसी बैटरी बनाए जो काफ़ी लंबे समय तक चले तो वेस्ट वहाँ से कम होगा, ठीक है? तो इस पर काम चल रहा है। स्नैपशॉट्स देख लेते हैं, यानी बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या देखा उसकी समरी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक करंट कैरिंग कॉइल जो कि बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनमें आयरन का कोर होता है ताकि उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अब जो कंडक्टर्स के अंदर हीट का जनरेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से, उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड इट, क्योंकि उस सेल या बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। रिचार्जेबल बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं और कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।